ओके क्लास, बोर्ड की तरफ लेके जाती हूँ। बोर्ड के ऊपर पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद फिर हम वापस आते हैं। अच्छा जी, इसमें अब आपको सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपके पास जो है मसल का स्ट्रक्चर वो किस तरह का है। ठीक है, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू वी हैव द मसल बंडल। ठीक है, हमारे पास मसल बंडल है। दिस मसल बंडल, इसके अंदर जब हम देखते हैं तो इट हैज वेरियस कलेक्शंस ऑफ मसल फाइबर्स। ठीक है, मसल फाइबर्स का बना हुआ है। मसल फाइबर्स जो हैं वो क्या हैं? दीज आर एक्चुअली मसल फाइबर्स आर एक्चुअली द मसल सेल्स and they contain a special type of cytoplasm which is known as the sarcoplasm. ठीक है, अच्छा, अब मसल फाइबर्स के अंदर आपके पास मसल फाइब्रिल्स हैं। ठीक है, मसल फाइब्रिल्स हमारे पास प्रेजेंट है। अब मसल फाइब्रिल्स क्या है? मसल फाइब्रिल्स दे are actually elongated structures which are making up the muscle fibers. Muscle fibrils के अंदर आपके पास जो है you have smaller proteins which are known as myofilaments. ठीक है, अब myofilaments, अब ये हम इसमें ऑर्गेनाइजेशन में नीचे नीचे चलते जा रहे हैं। Myofilaments are made up of actin and myosin. ठीक है, they are made up of actin and myosin which are contractile proteins. Actin and myosin क्या चीज है? Actin and myosin जो हैं, these are the dark and the light gland. जब हम मसल फाइब्रिल को देखते हैं तो आपके पास मसल फाइब्रिल के अंदर डार्क एंड लाइट रीजन्स नजर आते हैं। These light and dark regions of the muscle जो मायोफाइब्रिल्स हैं, इनके अंदर जो आपको डार्क एंड लाइट रीजन्स नजर आते हैं, ये असल में क्या है? दीज आर एक्चुअली मेड अप ऑफ मायोफिलामेंट्स। मायोफिलामेंट्स क्या है? एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन की स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स की वजह से आपके पास जो है वो डार्क एंड लाइट रीजन्स बनते हैं। जो आपके पास एक्टिन है, एक्टिन जो है इट इज मेड अप ऑफ, अब इधर आ जाते, एक्टिन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। इट इज मेड अप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो आपके पास जो है एक्टिन जो है उसमें 2 स्ट्रैंड्स ऑफ एफ एक्टिन है। ठीक है, आपके पास 2 स्ट्रैंड्स ऑफ एफ एक्टिन है। 2 स्ट्रैंड्स ऑफ एफ एक्टिन कंबाइंड टुगेदर एंड देन वी विल कॉल इट द जी एक्टिन। ठीक है, ये मैं एक्टिन फिलामेंट की बात कर रही हूँ। ठीक है, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ एक्टिन है और ये जो 2 स्ट्रैंड्स ऑफ एक्टिन है ये फिर एक दूसरे के ऊपर रोल करेंगे एंड देन दे विल बी नोन एज द जी एक्टिन। ठीक है, अब इस जी एक्टिन के ऊपर आपके पास एक और प्रोटीन है। आपको क्लास में मैंने चुटिया के हिसाब से ये बताया था कि आप बालों की 2 पार्टीशंस बना के उनको चुटिया की तरह रोल करें, तो ईच पार्टीशन आप समझ लें एफ एक्टिन है, और जब उसको रोल करके जो स्ट्रक्चर बनता है चुटिया के ऊपर, दैट इज नोन एज द जी एक्टिन। ठीक है, अब क्या है कि आपने उस चुटिया को मजीद भी आपने उसको डेकोरेट करना है, जहन में ये रखें। ठीक है, तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे? हम एक फूलों की माला जैसे लपेट लेते हैं। ठीक है, वो जब फूलों की माला हम उसके ऊपर लपेटते हैं, दैट इज नोन एज द ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपोमायोसिन कितने हैं? ट्रोपोमायोसिन जो है वो 2 स्ट्रैंड्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन हैं जो कि इसके ऊपर हम रोल करेंगे। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन है, tropomyosin, it rolls on top of the G-actin and then at regular intervals, ठीक है, at intervals हमारे पास क्या है? हमारे पास ट्रोपोनिन है। ट्रोपोनिन आता है। ट्रोपोनिन जो है आपके पास जो है ये कॉम्प्लेक्स ऑफ 3 प्रोटीन्स हैं जो कि इसके ऊपर रोल करते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑफ 3 प्रोटीन्स में ट्रोपोनिन आपके पास जो है, आपके पास सबसे पहला ट्रोपोनिन जो TNI है, जो TNI है वो आपका इनहिबिटरी सब यूनिट है जो कि अटैच करता है विद द एक्टिन, TNI, ट्रोपोनिन आई। फिर आपके पास है ट्रोपोनिन टी। ट्रोपोनिन टी अटैच करता है आपका जो है वो ट्रोपोमायोसिन के साथ, दूसरे प्रोटीन के साथ। और फिर आपका TNC है जो कि बाइंड करता है फिर कैल्शियम के साथ। अब हमने क्या करना है बेटा कि हमने इनके जो फंक्शंस हैं उनको हमने याद करना है। ठीक है,
TNI, TNT और फिर TNC। ये 3 टाइप्स ऑफ ट्रोपोनिन हैं जो कि आपके पास जो है इसके ऊपर डिफरेंट एरियाज के ऊपर अटैच्ड होते हैं, ठीक है। और इनका फंक्शन जो है वो मसल कंट्रैक्शन के अंदर वो हमारे पास आता है। नाउ व्हेन वी कम टू द लाइट, अच्छा वी कम टू द अदर वन व्हिच इज द मायोसिन फिलामेंट। मायोसिन क्या है? मायोसिन इज एक्चुअली मेड अप ऑफ, जो आपका लाइट बैंड है, इट इज मेड अप ऑफ मायोसिन फिलामेंट्स। और इसके अंदर क्या है कि 2 मायोसिन फाइब्रिल्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो रोल करती हैं, एक्सपोजिंग, याद रखिए, एक्सपोजिंग द ग्लोबुलर हेड्स, ठीक है, एक्सपोजिंग द ग्लोबुलर हेड रीजन, इट इज एक्सपोजिंग द ग्लोबुलर हेड। एंड जो टेल्स हैं दे आर हिडन टुवर्ड्स द सेंटर इंटरनली, ठीक है, टेल्स आर हिडन। जो आपके ग्लोबुलर हेड्स हैं मायोसिन के ऊपर, ये ग्लोबुलर हेड्स क्या करेंगे? दे आर गोइंग टू कंबाइन एंड दे आर गोइंग टू हेल्प इन मसल कंट्रैक्शन। they will combine with the actin and they will help in muscle contraction, ठीक है। इसका पूरा मैकेनिज्म जो है वो हम पढ़ते हैं। अच्छा जी, अब आपके पास जो आपका जो ए बैंड, आपका डार्क बैंड है, ए बैंड, उसके अंदर आपके पास एक सेंट्रल रीजन है। लेट अस गो बैक टू द प्रेजेंटेशन नाउ। ओके, नाउ अब इधर हमारे पास जो है, कैन यू सी द स्लाइड? अच्छा जी, वी हैव द डार्क बैंड दैट इज द ए बैंड एंड द थिन बैंड व्हिच इज नोन एज द आई बैंड। The A band or the thick band is actually, it is known as the dark filament. Yeah, it is known as the dark band. ठीक है, it is the thick filament. It is 16 nanometers in diameter, जो आपका A band है। Myosin protein का बना हुआ है, having a tail of 2 polypeptide chains coiled together and globular heads. ठीक है, अच्छा जी, and it is also called, these are also called the cross bridges. ठीक है, the link the thin and the thin bands together. फिर आपके पास thin filaments है। आपके पास जो डार्क बैंड है ना, उसमें मायोसिन एंड एक्टिन दोनों प्रेजेंट होते हैं। और आपके पास जो थिन फिलामेंट है ना, थिन फिलामेंट के अंदर जो है ना आपके पास एक होता है, ठीक है। थिन फिलामेंट 7 to 8 नैनोमीटर हैं। एक्टिन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं 2 strands arranged around a tropomyosin, and troponin का 3 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, it keeps it in place. Each myosin filament is surrounded by 6 actin filaments. Each myosin filament is surrounded by 6 actin filaments. और आपका जो myosin filament है वो क्या है? वो आपका thick filament है, which is 16 nanometer. ये confuse नहीं करना। और जो आपका thin filament है वो 7 to 8 nanometers हैं। Inside the dark band आपके पास ये देखिए, ठीक है, both the thin and the thick filaments are arranged in the sarcomere to give us the light in the dark band. The dark band, which is the A band, now this is the dark band. ये देखिए, this is the structure of the dark band. ये इसके अंदर क्या है? ये इसके अंदर मायोसिन है। और ये इसके ऊपर क्या है? जैसे कि I told you previously in the last slide कि it is surrounded by the A band, by the actin filaments. It has a lighter strip in the middle. This is the lighter strip in the middle. जहां पर ये overlapping नहीं है, वहां पर दरमियान में it has a lighter strip, and that is known as the H zone. This is the H zone where the actin is not overlapping. This is the dark band. ठीक है, ये आपके पास जो है ना, ये इसका डार्क बैंड है। ये ओवरलैपिंग यहाँ पर नहीं है, तो ए बैंड के अंदर ये आपके पास दरमियान में एक थोड़ा सा लाइटर रीजन है, which is the H zone. अब एज जोन के अंदर भी एक लाइटर रीजन है जहां पर आपके ग्लोबुलर हेड्स एक्सटेंड आउट नहीं कर रहे, एंड दैट लाइटर रीजन इज नोन एज द एम लाइन. It is bisecting it equally in the center. The overlap region is giving it a darker appearance. The non-overlap region is the H zone, and the central region, the M line or the bare zone. It is also known as the bare zone. It is known as the bare zone. It doesn't have the globular heads present. Now this is the thin filament. This is the I band. जहां पर only and only हमारे पास क्या है? We have only the actin filament. Actin filament जो कि मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है। The center of the actin filament is bisected by a dark line which is known as the Z line. The one
Z line and another Z line. The distance between two consecutive Z lines is known as a sarcomere, which is the contractile unit of the skeletal muscles. ठीक है? It is made up of myosin filaments and has a lighter strip in the middle, which is known as the H zone or the heel zone. ठीक है? Heel means for light, and it is also known as the non-overlapping region. It is bisected in the middle by the M line, which is known as the median line, which is known as the bare zone, because वहां पर you do not have the globular heads present there. Then the light band. The light band is isotropic. It consists of actin filaments. It has a midline called the Z line or line of swishing. Swish means between. The ultrastructure of the myofilaments. Each sarcomere is made up of two types of myofilaments, the actin and the myosin. Myosin filaments are thick in diameter, and they are composed of a protein which is known as myosin. दो होते हैं बीच में, they are rolled on top of each other and the globular heads are exposed, जैसे कि मैंने आपको बताया था, and जो tails हैं वो hidden हैं. The myosin tails are arranged to point towards the center of the sarcomere and the heads point to the sides of the filament, and these are the regions which are going to be very, very useful in formation of cross bridges. Myosin molecule, a tail terminating in two globular heads. This is the structure. The tail with two long polypeptide chains. Heads are called the cross bridges. They link the thick and the thin filaments together during the process of muscle contraction. फिर एक्टिन फिलामेंट्स है, ये देख लीजिए. एक्टिन फिलामेंट्स में आपको बताया था जी एक्टिन है, ट्रोपोमायोसिन है, और फिर ये ट्रोपोनिन है, जिसमें कि आपके पास 3 टाइप्स ऑफ ट्रोपोनिन है जो कि दैट लिंक देम टुगेदर एंड कीप देम इन प्लेस. थिन है, 7 to 8 nanometer thick and chiefly composed of protein actin arranged in 2 twisted chains. Twisting around the actin, 2 chains आपके पास present हैं and a 3 polypeptide complex of tropomyosin. ठीक है, 2 चेन्स हैं आपके पास. ये देखें, ट्रोपोनिन है आपके पास यहाँ पर. पहले आपके पास ट्रोपोमायोसिन है एंड देन आपके पास लाइक अ क्लिप जो है आपके पास ट्रोपोनिन्स प्रेजेंट है. A third protein, troponin, which is a 3 polypeptide complex. One binds to the actin, the second binds to the tropomyosin, and the third binds to the calcium ions. ठीक है, आगे चलते हैं. Each myosin is surrounded by 6 actin filaments. ये MCQ question है. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल. एंड स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल हम अभी जो है इसको